The accused's name, and he's in Agniveer. Remember that he's currently in the service, we are told. His name is Ishmeet. He robbed a cab driver in Mohali. The cops have taken into custody. We are told that this was a gang that was operating. And जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज अग्निवीर को लेकर मैं आपसे बात करने आया हूं। अग्निवीर को लेकर तमाम मैं वीडियो बनाता हूं, जो जानकारी मेरे पास आती है मैं आपके साथ साझा करता हूं, चाहे वो जानकारी अच्छी हो चाहे वो जानकारी बुरी हो, क्योंकि एक पूर्व सैनिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि आप जो आने वाले वक्त में इस देश के सैनिक होंगे उन तक सही जानकारी पहुंच पाए। तो ये मेरी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैं निभाता रहूंगा आगे भी। एक अग्निवीर को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है दोस्तों। खबर पंजाब के मोहाली से है, जहां पर एक अग्निवीर को गिरफ्तार किया गया है लूटपाट के आरोप में। उसके ऊपर आरोप है कि वो पिस्टल दिखाकर लोगों को लूटता था। आज तक की एक खबर है और एक खबर बता रही है कि एक अग्निवीर जो छुट्टी आया था फिर लौटकर नहीं गया। उसने 2022 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया अग्निवीर के तौर पर। फिर पश्चिम बंगाल में उसकी यूनिट थी, यूनिट में भी गया, पोस्टेड भी हुआ, लेकिन अब छुट्टी आया और उसके बाद वो लौटकर नहीं गया। इसके पीछे कारण बताया गया कि अग्निवीर के तौर पर जो उसे सैलरी मिल रही है वो उसकी उम्मीदों से बहुत ज्यादा कम है। इस कारण उसने अपराध का रास्ता अपना लिया और रास्ता यह अपनाया कि उसने कानपुर जाकर एक देसी कट्टा खरीदा, कुछ कारतूस खरीदे और उसके दम पर वो पंजाब के मोहाली में लूटपाट करने लगा। वो पहले गाड़ी बुक करता था, उसके साथ 2 से 3 लोग और थे, वो गाड़ी बुक करते थे और फिर उस देसी कट्टे की नोक के ऊपर गाड़ी वाले को लूट लिया करते थे। उसके पास एक स्विफ्ट कार, दूसरी एक कैब टाइप की गाड़ी और कुछ एक बुलेट और दूसरी गाड़ियां भी मिली हैं, पैसा भी उसके पास मिला है। 4 से 5 लोगों का एक गिरोह था जो काम करता था। लेकिन मेरा यहां पर एक सवाल है कि हो सकता है आपका पैसा कम हो, आपसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में लोग ज्यादा ले रहे हो, लेकिन जो सच्चाई है वो ये भी है कि आज से कई साल पहले जब मैंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था तो सिर्फ 4,000 रुपया सैलरी मिला करती थी। हमने कभी नहीं सोचा, उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैसा था, लोग प्राइवेट सेक्टर अच्छा आ चुका था, अच्छा पैसा दे रहा था, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा। तो पैसों के लिए इस प्रकार का काम करना, और फिर आप सैनिक हैं, आप अग्निवीर हैं, आपके ऊपर इस वक्त पूरी देश की निगाहें हैं कि आप क्या करेंगे। हम जैसे लोग लगातार आपके साथ खड़े हैं कि कैसे न कैसे गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएं ताकि अग्निवीर स्कीम खत्म हो और आप एक परमानेंट सोल्जर बन सकें। लेकिन आपकी इस प्रकार की हरकतें जो हैं, अगर आप लोग ऐसा करेंगे, चोरी करेंगे, आप सामान छीनेंगे, तो फिर ये आप उस वर्दी के ऊपर एक धब्बा लगा रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप इशमीत सिंह शायद उनका नाम है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है अग्निवीर को। ये अशमीत, ये अच्छी बात नहीं है। आपने अग्निवीर भारतीय सेना की वर्दी के ऊपर धब्बा लगा दिया है। तो पैसा कम है, हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में आपके जो दोस्त हैं आपसे ज्यादा अच्छा कमा रहे हों, लेकिन जो एक वर्दी का रुतबा और इज्जत होती है वो सिविल में आपके जो दोस्त हैं उनको नहीं मिल सकता है। तो ये लगातार कंसर्न, चिंता का बना हुआ है और इस खबर ने थोड़ी सी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। और यहां से सवाल यही उठ रहे हैं, जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं आपसे कि सीएपीएफ बेशक 10% कोटा दे रही है, लेकिन सीएपीएफ 10% कोटा देने के बाद भी हम बहुत से ज्यादा 5 से 6 हजार जवानों को एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन जवान जो रिटायर होंगे, अग्निवीर जो रिटायर होंगे आने वाले 2 सालों के बाद, वो कम से कम 30,000 के आसपास होंगे। तो क्या ये अपराध का रुख
अपनाएंगे, अपराधियों के रास्ते चलेंगे? क्या वैगनर आर्मी की तरफ ये जाएंगे? और क्या ये जो इश्मीत ने किया है वो इस बात का एक ट्रेलर है कि आने वाले वक्त में अग्निवीर एक गलत रास्ता चुन सकते हैं? मुझे लगता है इसको लेकर सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होंगे जिनके पास हथियारों की ट्रेनिंग होगी, जिनके पास तमाम एक सैनिक वाली ट्रेनिंग्स होंगी, लेकिन इनके पास रोजगार नहीं होगा, इनके पास पैसा नहीं होगा। और आप सभी जानते हैं कि परिवार चलाने के लिए पैसे की बेहद जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि एक नया पहलू ये निकल कर आया है और इस पे विचार होना चाहिए। कम सैलरी के लिए आप वर्दी के ऊपर धब्बा नहीं लगा सकते। आपकी क्या राय है इश्मीत को लेकर? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था कि वापस ड्यूटी पे नहीं लौटना चाहिए था? उसे चोरी छीटा झपटी करनी चाहिए थी? आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही, एक पूर्व सैनिक होने के नाते, के प्लीज अग्निवीर से खास कर रिक्वेस्ट, आज के युवा से रिक्वेस्ट कि इस प्रकार के पैसे से, इस प्रकार के लालच से दूर रहें और ड्रग्स से खुद को दूर रखें और अपने दोस्तों को भी दूर रखें। ये दो ऐसी बुराइयां हैं जो हमारी जिंदगी को खत्म कर रही हैं। शुक्रिया। जय हिंद। वंदे मातरम।